नमस्कार साथियों, मैं हूं। आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल द ईपीएफओ गुरु। ईपीएस 95 के पेंशन धारक आज 25 नवंबर 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर बात कर रहे हैं। मिनिमम पेंशन और नेशनल स्टैंडर्ड को लेकर जो संघर्ष चांद से चल रहा है, अब वो क्लासिकल मोड पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर को होने वाला आंदोलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईपीएस 95 के हर पेंशनभोगी की उम्मीद और अधिकार की आवाज बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की मांग पर। लंबे समय तक 1000 रुपये का नाम मात्र पेंशन पर गुजारता करते करते आज शर्तें ऐसी हैं कि दवा, इलाज, घर का बिजनेस, बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। कई निवेशकों ने पहले 5000, फिर 7000 और अब 7500 रुपये से कम न होने वाली न्यूनतम पेंशन के साथ पोर्टफोलियो बजट जोड़े की मांग तेजी से कर दी है। कई तरफ से ये मांग उठ रही है कि 5000 से कम नहीं, कम से कम 7000 रुपये की पेंशन होनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर साथियों, आप में से जो भी ईपीएस 95 से जुड़े हैं, कमेंट में लिखें कि आपके खाते से न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए और आप दिल्ली आंदोलन में क्या शामिल होने जा रहे हैं। जो भी दोस्त पहली बार सुन रहे हैं, आपकी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईपीएस 95 से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक समय पर लोन ले रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली आंदोलन की। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर और फार्मलैंड के आसपास बड़ी संख्या में पेंशन धारकों की भर्ती की तैयारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के रिकॉर्ड बन गए हैं और हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह तय किया गया है कि इस बार केवल कोई हड़ताल नहीं की जाएगी, बल्कि उच्चतम रक्तचाप और मादक द्रव्यों के उत्पादन पर सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिया जाएगा। कई वृद्ध पेंशनधारक साफ कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्मचारी पद से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। इस आंदोलन में केवल पेंशन वृद्धि की बात नहीं है, बल्कि एकजुटता की बात है। पुरानी कमियों का नामशान कंपनी और स्वास्थ्य सुविधाओं को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आसान मंजूरी की भी मांग शामिल है। वर्षों की सेवा के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अब तक अधूरा है और इसे पूरा करने के लिए यह संघर्ष चल रहा है। आप में से जो भी कभी आंदोलन में शामिल हुए हैं या अभी जाने की तैयारी में हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि और मित्र भी वैज्ञानिक बन सकें। जो लोग उम्र या स्वास्थ्य के कारण दिल्ली नहीं आ सकते, वे कम से कम इस वीडियो को दूर दराज में बैठे पेंशनधारकों तक अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जानकारी के इस सर्किट में जुड़ें। अब एक और बड़ी बात, नए साल को लेकर चर्चा। कर्मचारी और पेंशनधारकों के बीच चर्चा है कि नए साल में ईपीएस से जुड़े 95 लोगों को बड़ी छूट मिल सकती है। न्यूनतम मासिक पेंशन को 7000 या 7500 के स्तर पर 7 समूहों को जोड़ने पर विचार चल रहा है। ऐसी बातें अंदर खाने सुनने को मिल रही है। कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अगर पेंशन धारकों की विकेंद्रीकृत शक्ति जारी नहीं की गई तो सामाजिक सुरक्षा का मकसद अधूरा रह जाएगा। इसी के साथ क्लासिक वेतन आयोग और 1 जनवरी से होने वाले बदलावों पर भी नजर रखना जरूरी है। जब कर्मचारियों के वेतन में बिजली और प्लास्टिक में संशोधन की बात होती है तो पेंशनधारक भी यही सवाल कर रहे हैं कि हमारी पेंशन कब वास्तविक बकाया के खाते से तय होगी। आज जो पेंशन 1050 रुपये, 2000 रुपये या 500 रुपये के करीब है, वो जमीन पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसलिए मांग साफ है, पेंशन केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवन यापन योग्य होना चाहिए। मेरे सलाहकार सब्सक्राइबर, अगर आप सहमत हैं कि पेंशन धारकों को न्यूनतम 7500 पेंशन के साथ बकाया राशि मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, बोथ साथियों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनें। आपके एक क्लिक से किसी ऐसे बुजुर्ग दोस्त तक ये जानकारी पहुंच सकती है जो आपके हक के बारे में आज भी जानना चाहता है। अब जरा न्यूट्रिशन तैयारी की भी बात कर लीजिए। 2011 से लेकर अब तक कई बार राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला बार सम्मेलन और टीम गठन के दौर चल चुके हैं। इस बार 30 नवंबर तक राज्यों में बैठकों का कार्यक्रम तय हो गया है ताकि 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने से पहले हर जिले की टीमें और मांग पत्र पूरी तरह से तैयार हो जाएं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह भी तय किया जा रहा है कि आगे कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर एक साथ दबाव कैसे बनाया जाए। मेरे सब्सक्राइबर, जिले में आप एक और निवेदन करते हैं कि जो भी मित्र दिल्ली जाने वाले हैं वे अपना कमेंट करें और लिखें ताकि आपके साथियों को भी सहयोग बन सके। और जो मित्र अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं वे सब्सक्राइबर बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आंदोलन की हर रिपोर्ट, हर छोटी बड़ी सूचना आपको आपके साथ मिल सके। दिल्ली की धरती इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संकल्प की गवाह बन रही है। नारा साफ है, दिल्ली चलो, हक की पेंशन लेकर ही घर चलो। ये लड़ाई केवल स्वर्ण पदक की नहीं, भी सम्मान की, सुविधाएं और वादे चल रहे हैं। लेकिन पेंशन धारकों को आज भी जिंदा रहने की उम्मीद है। ऐसी ही आशा है कि आप सभी का एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। अंत में आप सभी ईपीएस 95 की पेंशन धारकों से फिर से कहना चाहते हैं कि आपके हक की आवाज के साथ रिक्तियों का निर्णय जल्दी आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार टिप्पणी में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके संघर्ष में अपना योगदान दें। आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक आदेश, कोर्ट की कार्यवाही या सरकार की घोषणा सामने आएगी, उसके वारंट और सरल जानकारी पर संबंध रहेंगे।
आप सभी वरिष्ठ साथियों के स्वास्थ्य, सम्मान और अधिकार की कामना के लिए आज इतना ही। संघर्ष जारी है, उम्मीद जिंदा हूं और हम सब मिलकर ये आवाज़ दिल्ली तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।